नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। ऐसा हो सकता है कि कन्या राशि वालों को अपने काम में, अपनी जिंदगी में अड़चने मिल रही हैं। जो भी जैसा भी आप करने का सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। चाहे ये आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपको बार बार ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका या तो कोई एनिमी है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, वही आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर रहा है, वही आपके साथ धोखा कर रहा है। पर हाँ, आप इम्पेशेंट भी हो रहे हैं ये जानने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है या कहीं ये आपकी गलत फहमी तो नहीं। क्योंकि अंदर से तो आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है। अब आपको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि या तो आपका दिल टूटा है, आपको कहीं से रिजेक्शन मिली है, किसी तरह का डाउनफॉल मिला है, या फिर आप किसी चीज को लेकर सोचते जा रहे हैं। आपको खुद भी पता नहीं चल पा रहा कि जो आपके दिमाग में है वही सही है या नहीं। अब इसकी वजह यही है कि आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा कह रही है। क्योंकि आपको डाउनफॉल मिल रहा है, किसी तरह की रिजेक्शन मिल रही है, आपको अड़चने आ रही हैं, तो आपका दिल आपसे कहता जा रहा है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको भी जानना है कि ये आपकी ओवर थिंकिंग है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जब भी हमारे काम नहीं बन रहे होते, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर हमारा मन हमें ऐसा कहने लग जाता है। तो यहाँ पर हाँ, आपको उम्मीद तो नहीं छोड़नी है, पर इस तरह से अपने आप को परेशान भी नहीं करना, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी। क्योंकि जो भी होगा सही समय पर होगा, जो भी होगा अपने तरीके से होगा। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं किसी बात को जानने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाँ, कोई आपके साथ कुछ गलत कर भी रहा है या नहीं, तो हाँ, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आपके मन को तसल्ली हो सके। अगर कुछ गलत होगा तो भी पता चल जाएगा, और नहीं होगा तो भी हाँ, आपको तसल्ली मिलेगी, आपको एक तरह की शांति भी मिलेगी कि अगर आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रही, आपका काम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, कब तक होगा, तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। और यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले कोई एक बात है जो आपके मन में बैठ गई है, या फिर आपने खुद किसी चीज के साथ, किसी सोच के साथ, किसी बात के साथ, किसी रिश्ते के साथ खुद को बांध लिया हुआ है और वही चीज आपको हर्ट कर रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, जिसको आप बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे हैं, जिसके लिए बार बार सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई डिसीजन हो सकता है जो आपको बनाना है, कुछ के लिए ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप फिक्रमंद हैं, जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। तो आपको यहां पर यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अपनी सिचुएशन को दोबारा से देखिए। जो भी काम आपका नहीं हो रहा है, एक बार फिर से देखिए क्यों नहीं हो रहा। चाहे ये आपके रिश्ते हैं, घर परिवार है, चाहे कुछ भी है जो आपको उदास कर रहा है, तो देखिए कि ये आपको उदास क्यों कर रहा है। आपको औरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखना है कि आप क्यों उदास हैं, कौन सी चीज आपको उदास कर रही है। कहीं ये आपकी अटैचमेंट्स तो नहीं, कहीं ये आपकी गलत फहमियां तो नहीं, कहीं ये आपकी खुद की ही उलझने तो नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे, पर आपको देखना जरूरी है।
तो ऐसे में आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि इन दिनों आप किसी विचारों में, कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके साथ अटैच्ड हैं, जिसे छोड़ नहीं पा रहे, जहां पर आपको रिकवरी चाहिए। कोई ऐसी पजल जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी जानना है कि आपकी सिचुएशन में थोड़ी बहुत गलत फहमियां जरूर बनी हुई है, क्योंकि आपको हर बात पता नहीं है, हर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। तो आपके मन में बहुत सारी तो गलत फहमियां हैं और कुछ बातें हाँ आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। तो यहाँ पर आपको करना यही है कि बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना। जो भी बातें आपके साथ हुई हैं, हो रही हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना। अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आज पर, अपने काम पर फोकस करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ओवरथिंक करना आपकी मेंटल हेल्थ को परेशान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, अगर आपको कोई पजल सॉल्व करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जरूर ढूंढिए, किसी से मदद लीजिए जो इस मामले में आपको सही रास्ता दिखा सके। पर हाँ, आपको ये भी उम्मीद रखनी है कि कुछ चीजें अपने समय पर होती हैं। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, समझ से काम लेना है। जो चीजें खुद सुलझाई नहीं जा रही, वहां किसी से मदद ले लेनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कोई चीज आपकी है, अगर कोई काम आपका है, तो हाँ, वहां पर आपको प्रोग्रेस दिखेगी। बस ये जानने की कोशिश करनी है कि अड़चन है क्या, क्या है जो आप ढूंढ नहीं पा रहे, क्या है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो हाँ, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो फिर आपको पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि हर चीज धीरे धीरे आपके सामने आती जाएगी। पर हाँ, अगर आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं तो हाँ, करके देखिए। पर बहुत ज्यादा इसके साथ अटैच नहीं होना है, किसी चीज को फोर्सफुली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे ही फिर चीजें खराब होती हैं। तो जो भी करिए सोच समझकर, बस हाँ, पेशेंस रखिए। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। हाँ, आपके साथ सिचुएशन मैच करे तो यहाँ से गाइडेंस लीजिए। जहां पर भी आपको अपने लिए मदद की जरूरत होती है तो हाँ, हेजिटेट मत करिए, अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।